अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़फ़रान फ्रॉम क्रिकेट हाज़िर है। आपको पता है पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान मैच शुरू होने वाला है। फाइनल मैच है ये ट्राई नेशन सीरीज़ का, और इसकी बड़ी बड़ी अहमियत इसलिए है कि ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है, जो कि 5 दिन के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने वाली है उसमें पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड इफ्तिताह करेंगे। तो वो मैच पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के दरमियान इसी वेन्यू पे होगा, तो इसलिए कराची के लिहाज से भी और अपोनेंट के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ीलैंड के लिए भी। आपको पता ही है न्यूज़ीलैंड ने दोनों मैचेस अपने जीते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने पहले हराया 78 रन से, और फिर उन्होंने 6 विकेट से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। इस तरह न्यूज़ीलैंड की टीम बड़ी अपबीट है इस वक्त और बहुत फॉर्म में है। जबकि पाकिस्तान की टीम पहला मैच न्यूज़ीलैंड से हारने के बाद सेकंड मैच बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया और 350 के रन का टारगेट चेस करके साउथ अफ्रीका को डिफीट किया है। साउथ अफ्रीका की ऑफ कोर्स डिप्लीटेड टीम थी, फुल टीम नहीं थी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनकी फुल टीम वापस आ जाएगी। तो लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका अब ये टूर्नामेंट से बाहर है और पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है आज न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो कुछ स्टैट्स हैं जो हम देखते हैं और किसके चांसेस है, प्रेडिक्शन है हमारी कि क्या इसमें हो सकता है। और ऑन पेपर तो न्यूजीलैंड बहुत टफ है और बहुत पावरफुल नज़र आ रही है। और पाकिस्तान की टीम जैसे कि आपने देखा लास्ट मैच में बहुत उम्दा उन्होंने परफॉर्म किया है, और ये अच्छी बात हुई कि मिडिल ऑर्डर ने कुछ परफॉर्म किया, वरना पाकिस्तान की टीम मिडिल ऑर्डर पे भरोसा नहीं करती, ज़्यादातर टॉप ऑर्डर पे ही करती है। बाबर आजम, फ़खर जमान और रिजवान। लेकिन इस दफ़ा जो है सऊद शकील ने थोड़ा सा खेला अच्छा, लेकिन ज़्यादातर सलमान आगा और रिजवान के ऊपर इंहसार किया बैटिंग ने, और दोनों ने सेंचुरी बनाई। तो एक हम देखते हैं कि जायज़ा, ये कराची स्टेडियम जो है नया बिल्ट हुआ है, मतलब रेनोवेट हुआ है, और इसमें पिच तो जो पाकिस्तान की, जो आपको पता ही है कंडीशन कराची की जो है वो बेसिकली ये बहुत आउटफील्ड इसकी फास्ट है, और इसमें जो पिच है वो बैट्समैन फ्रेंडली है, और इसके अंदर स्कोर होते हैं, अच्छा स्कोर होता है, हाई स्कोरिंग रन होते हैं इसमें। लेटर ऑन स्पिनर्स को थोड़ा सा ये हेल्प करती है, लेकिन स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं, थोड़ी सी करती है जब बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है। शुरू में थोड़ी सीम को मदद करती है, तो उसका फ़ायदा बॉलर्स उठा सकते हैं। अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टोटल मैचेस जो हुए हैं 1973 से स्टार्ट हुए 117 मैचेस, जिसमें 61 पाकिस्तान ने जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 52, कल का जितना लास्ट वाला जो जीता उसके मिला के तो 52 न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान और एक टाई हुआ है और दो नो रिजल्ट। तो ये अब तक की स्टैट्स है बिटवीन द टू कंट्रीज। पाकिस्तान में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस हुए हैं इन पाकिस्तान 28 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 22 पाकिस्तान जीता है और न्यूजीलैंड 6 मैचेस जीता है। तो इस तरह ये पाकिस्तान में एज है। लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड से हुआ था तो 2023 में हुआ था, 6 मैचेस हुए थे जिसमें 3 पाकिस्तान और 3 न्यूजीलैंड जीता था। तो ये लास्ट वो बताओ, लास्ट 5 ओडीआईज में पाकिस्तान ने एक मैच हारा है और न्यूजीलैंड ने भी एक मैच हारा है अपने लास्ट 5 ओडीआईज में। तो ये कुछ स्टैट्स थी जो उसके लिहाज से। और एक और बात ये है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने 401 उन्होंने बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 401 फॉर 6, और पाकिस्तान ने डीएल मेथड के ऊपर ये मैच जीत लिया था 201 फॉर 1, 200 फॉर 1 थे पाकिस्तान। फ़खर जमान ने उसमें सेंचुरी बनाई थी और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया था। तो ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब आपको पता है ये जो मैच हो रहा है, जो अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये डिफरेंट बॉल गेम है। लास्ट वाला जो होता है वो लाहौर में हुआ था, अब ये कराची में है। तो कराची में पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट होता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को थोड़ा सा इसमें काफ़ी कॉशियस खेलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी इनको बनानी पड़ेगी। अगर हमारी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग हमारी बिल्कुल नहीं चल रही है, फास्ट बॉलर्स जो है वो फॉर्म में नहीं है। आपको पता ही है हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह हसनैन आए। हसनैन ने आज तक इम्प्रेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा रन लीक करते हैं वो। आई थिंक हसनैन की जगह उनको फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए, क्योंकि फ़हीम अशरफ जो है वो बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग में जितने हसनैन रन दे रहे हैं उतने उससे कम ही वो दे देंगे। तो आई थिंक इज़ अ बेटर चॉइस। और थर्ड ओडीआई जो है जो पाकिस्तान अब ये अपना मैच को खेलेगा, तो इसमें चांसेस ये हैं कि अगर बैटिंग पहले करें तो 300 के करीब रन बनाने ज़रूरी हैं, वरना पाकिस्तान का चांस बहुत कम है। अगर 300 रन से कम बनाते हैं तो बहुत मुश्किल काम है। सबसे आगे पहले अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें तो बहुत ही तशवीश की बात है कि नसीम शाह जो है वो पिछले मैचेस में जो है वो विकेटलेस रहे, और कल उन्होंने एक विकेट ली है और पहले मैच में 70 रन दिए, कोई विकेट नहीं थी, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा खतरनाक बॉलर नहीं लग रहे और बहुत ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं। तो एक ये आपके वो फास्ट बॉलर ये हैं, और फिर शाहीन शाह अफरीदी शुरू के ओवर्स में एक दो ओवर्स में अच्छे बॉल करते हैं, उसके बाद फिर वो डेथ ओवर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा पिटते हैं। आपने देखा था उन्होंने 88 रन्स के बस 3 विकेटें ली थी लास्ट मैच के अंदर, और अब ये इन्होंने जो है वो अपने आखिरी ओवर में 25 रन्स और दूसरे मैच में आखिरी ओवर में 20 रन्स दे दिए।
तो इसके लिहाज से पाकिस्तान जो है ना वो कंसीड करने में इनको बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं। और 98 रन पाकिस्तान ने दिए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 ओवर्स में, लास्ट 6 ओवर्स में। अब देखें लास्ट 6 ओवर्स में इस वक्त कंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो अगर उनके बैट्समैन जो है वो जहाराना खेल रहे हैं और उनकी विकेटें नहीं गिरी हुई, तो उसमें पाकिस्तान के लिए मसला होता है। 98 रन लास्ट 6 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड को उन्होंने दिए। और दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी लास्ट 7 ओवर्स में 87 रन बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट 10 ओवर्स में तो 100 सुपर बन रहे हैं, जो कि सही नहीं है। पाकिस्तानी बॉलर जो हैं एक एक ओवर के अंदर 12 to 14 रन देने के क्वाइट केपेबल हैं, और हर ओवर के अंदर दो दो चौके और एक एक छक्का पड़ रहा है। तो इसलिए बैट्समैन को फिर उसको मैच करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो इतना फास्ट नहीं खेलते। स्ट्रेटजी वाइज मैं आपको बताता हूँ, स्पिनर्स भी पाकिस्तान के जो है वो कोई इतने इफेक्टिव नहीं है। अबरार जो है वो ठीक है, बॉलिंग आप कर रहे हैं, उसमें रन्स कम दे रहे हैं, लेकिन विकटें अगर नहीं है आप ले रहे तो फिर वो रन डज नॉट मैटर। वो किसी न किसी बॉलर को, जैसे हसनैन वगैरह के ऊपर, वो पूरा कर लेते हैं उस रन को। तो नसीम शाह नहीं है, अबरार जो है वो ज़ाहिर इफेक्टिव इतने ज़्यादा नहीं है। तो पार्ट टाइमर जो है वो सलमान आगा बॉल कर रहे हैं, और सलमान आगा ऑब्वियसली एक फुल टाइम तो नहीं है। वो चॉइस अच्छी बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की इस वक्त कमी है उसमें, लेकिन कर सकते हैं वो बॉलिंग। तो उनको ट्राई करना चाहिए और उनको थोड़ा सा हौसला हौसला अफजाई करनी चाहिए पाकिस्तान को। तो फ़हीम अशरफ के आने से शायद थोड़ी बॉलिंग हसनैन से तो बेहतर ही हो जाएगी, और बैटिंग का एज भी हो जाएगा। तो आई थिंक हसनैन फ़हीम अशरफ शुड प्ले। अच्छा, इसमें और भी जो हम देखते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग में, अगर अबरार की जगह फास्ट बॉलर को या किसी और को हम खिलाएं, हसनैन को ही खिला दें इसकी जगह, तो शायद बेहतर होगा। क्योंकि आई डोंट थिंक स्पिनर्स यहाँ पे कोई इतना मैटर कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इतने क्वालिटी स्पिनर्स कोई है नहीं। इसमें ये देखा जाए कि नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, ये दो बॉलर आपके पास एक जेन्युइन बॉलर हैं। उसके बाद आपके पास कोई इतना वो इफेक्टिव बॉलर्स नहीं है। ये जो कराची की पिच है, इसके अंदर 30 डिग्रीज रहेगा टेम्परेचर तकरीबन। तो टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है, और इसकी पिच में जो हल्की सी नमी शुरू में होगी, तो उसमें जो है वो फास्ट बॉलर्स को फ़ायदा कर सकती है शुरू में। बाद में थोड़ी सी वो स्पिनर्स को फ्रेंडली हो जाती है, थोड़ी सी बैटिंग के लिए अच्छी है ये। तो जिसको भी जो भी टॉस जीतेगा वो आई थिंक पहली बैटिंग करना चाहेगा। और पहली बैटिंग में दे शुड पोस्ट अराउंड 300 रन्स, और 300 के करीब 280 90 भी आई डोंट थिंक विल बी इनफ। तो 300 रन अगर पाकिस्तान बनाता है तो पाकिस्तान के चांसेस है, न्यूजीलैंड बनाता है तो न्यूजीलैंड के चांसेस हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी वीक है कि 300 रन को आई डोंट थिंक ये डिफेंड कर सकेंगे। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट में आपको पता है बाई चांस है, और अगर लक हो ने काम किया और शुरू के विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो नीचे के उस पर। लेकिन न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है विलियमसन ने 7000 रन स्कोर कर लिए हैं अपने ओडीआई के अंदर लास्ट मैचेस में, आपने देखा। और वो बड़े फॉर्म में जा रहे हैं, इस वक्त सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं टूर्नामेंट के। सेंचुरी भी लगाई उन्होंने, और एक 50 भी मारी है उन्होंने, तो इसलिए उनसे काफ़ी तवक्को हैं। लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि शायद वो फेल होंगे इस दफ़ा। लेकिन इसके अलावा भी उनके जो बैट्समैन हैं, फिलिप्स हैं और कॉनवे हैं, तो लेथम हैं, और आपको पता ही है कि अच्छे खासे स्कोरर्स हैं। तो इनको पाकिस्तान को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान को विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए। आजकल बहुत बहुत ज़्यादा वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप या लेग स्टंप पे करते हैं, तो इट्स इजी पिकिंग फॉर देम। दे शुड बी लुकिंग फॉर विकेट्स एंड विकेट टू विकेट बॉलिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स का जो मैंने एक चीज़ देखी है कि वो एक या दो चौके पड़ जाए उनको, तो फिर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, एंड दे ट्राई टू डू समथिंग सिली, एंड उसमें और ज़्यादा रन वो कंसीड करते हैं, बजाय इसके कि वो दे शुड कम स्ट्रॉन्गर आफ्टर एवरी फोर। के अब तो नहीं मार सकते, मैं देखता हूँ तुमको, हाउ कैन यू हिट अनदर फोर टू मी, आई विल गेट द विकेट। तो वो वाली जो है वो क्वेस्ट नहीं है, पाकिस्तानी में डर जाते हैं और उससे और ज़्यादा रन वो देते हैं। ये मैंने नोट किया है, आप भी नोट कीजिएगा। जब भी इनको एक दो चौके पड़ते हैं, तो दो चौके तो ज़रूरी फिर पड़ जाते हैं एक ही ओवर के अंदर। इस पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बाबर आजम, फ़खर जमान, सलमान आगा, रिजवान, सऊद शकील, तैयब ताहिर, खुशदिल जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि खुशदिल शाह की कोई इतनी परफॉर्मेंस बैटिंग में भी ना बॉलिंग में इतनी ज़्यादा है। अच्छे खासे रन देके उन्होंने जो है वो एक ही विकेट ली है। तो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो इतनी नहीं है, पाकिस्तान को डेफिनेटली ये चेंज करना चाहिए था। इसी तरह फिर नसीम शाह, जैसे मैंने आपको कहा, शाहीन शाह अफरीदी, हसनैन, अबरार, तो टीम जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, डेप्थ नहीं है इसमें बैटिंग में भी। तो फ़हीम अशरफ के आने से शायद बेहतर बेहतर हो, खुश दिल की जगह फ़हीम अशरफ को खिलाए, अगर हसनैन को खिलाना चाहते हैं वो, तो ये एक आपके पास ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान को चेंज तो करना पड़ेगा कोई ना कोई फाइनल के लिए। और इसमें ये न्यूजीलैंड की जो टीम है, जैसे मैंने बताया, बड़ी स्ट्रांग है। अब बाबर आजम जो नहीं चल रहे वो बड़ी तशवीश की बात है, लेकिन बहुत अच्छा खेल रहे थे बाबर आजम, उनसे बहुत उम्मीद हो चली थी लास्ट मैच में। लेकिन वो बॉल अंदर आती भी थोड़ी सी लो रही, और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो कुछ ना कुछ बैड लक हो रही है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर ऐसा वो कर्ज आया हुआ है बाबर के ऊपर, कि वो अब तक स्कोर जो है वो अच्छा खेलने के बावजूद आगे नहीं जा पा रहे हैं 20-30 से।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाबर को कॉन्संट्रेट करके, बाबर को काम है कि वो सिंगल डबल से कंसोलिडेट करें, ही डोंट ट्राई टू स्लॉग, और बहुत कॉशियसली खेलें, दूसरों को चांस दें वो दूसरी तरफ से स्कोर करें। क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अगर ऐसी होती है कि छः आपको 50 ओवर्स में 300 बॉलें हैं आपके पास, राइट, रन अ बॉल पे 300 रन बनते हैं। अगर आप हर ओवर के अंदर 4 रन ओवर भी बनाएं सिंगल्स पे, और एक आध बॉल तो आएगी उसमें कभी कभी, तो आप देखें कितना स्कोर हो सकता है। तो अच्छा खासा स्कोर आप सिंगल डबल की लिहाज से भी बना सकते हैं, और ओकेजनल फोर्स। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है मानना, सिर्फ फ़खर समाना एक ऐसा प्लेयर है जो कि फोर और सिक्सेस बनाता है। तैयब ताहिर थोड़ा सा कुछ शायद कर ले, बाकी दो प्लेयर्स हैं, रिजवान कुछ कर सकते हैं, तो तीन चार प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है आपके एंड में अगर विकेट शुरू में गिर जाती हैं तो एंड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि फिनिशर हो, जैसे आसिफ अली या शाहिद आफरीदी होते थे या रजाक होते थे, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है हमारे पास। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से खेलना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि विकेट ना गिरे। विकेट नहीं गिरेगी तो आखिर में आप अच्छा एक्सलेट कर सकते हैं, शुरू में स्लो भी हो तो कोई बात नहीं है। आपको जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि 30 ओवर्स तक आपका जो स्कोर है, या समझें कि 30 ओवर्स या 40 ओवर्स तक, 40 ओवर्स कर लें, 40 ओवर्स तक अगर आपका स्कोर 170 है तो आप 100-120 रन 10 ओवर्स में बना सकते हैं, अगर आपके पास विकेटें इंटैक्ट हैं। तो शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले में विकेट ना गिरे, 6 to 7 रन इन ओवर पे आप रखें। हर बॉल पे सिंगल निकालना इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। फास्ट बॉलर है, थोड़ा सा भी आप कट करते हैं तो सिंगल निकल आता है, लेकिन वो मारने के चक्करों में आप आउट हो रहे हैं, तो आप यू शुड बी केयरफुल। आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और उस क्लास से खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड ने फाइनल में 12 मैचेस खेले हैं अब तक, फाइनल 12, और उसमें सिंस 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 ऑनवर्ड्स 12 फाइनल्स खेले हैं न्यूजीलैंड ने, जिसमें 4 जीते हैं और 8 हारे हैं। और ये अब ये फाइनल जो होने जा रहा है 13वां, तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हमेशा जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट्स में शिकस्त दी है ज़्यादातर, और पाकिस्तान से उम्मीद है कि लास्ट मैच के बाद थोड़ी सी इनके अंदर हिम्मत हुई होगी। बाबर आजम अगर चल गए तो फिर पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। फ़खर आजम का लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 2 मैचेस में अच्छा करने के बाद थर्ड में शायद वो इतने कामयाब ना हों, वो भी फुल फोर्स से आएंगे, तो ही हैज़ टू बी कॉशियस। तो उसमें देखना ही है। सेकंड साइड पे बाबर जो अगर ओपन करते हैं तो जाहिर है बाबर के ऊपर भी प्रेशर बहुत है। तो ये 2 विकेटें अगर पहले गिर जाती हैं तो पाकिस्तान के बहुत कम चांसेस है कि वो 250 260 तक पहुँचें। लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर सऊद शकील हैं, उनको भी किरदार अदा करना चाहिए। ही इज़ अ गुड बैट्समैन, ही शुड प्ले टू हिज पोटेंशियल। सलमान आगा को मैंने हमेशा कहा है कि ही इज़ अ गुड बैट्समैन, ही रिमाइंड्स मी ऑफ यूसुफ यूहान एट दैट टाइम, मोहम्मद यूसुफ लेटर ऑन। तो उसी तरह उनका भी करियर स्टार्ट हुआ था, फिर बाद में जाके वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर बने। तो ही इज़ इन द मेकिंग, और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, तो ही शुड कैपिटलाइज ऑन दैट। तो देखते हैं पाकिस्तान की, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि न्यूजीलैंड हैज़ एन एज, न्यूजीलैंड माइट विन दिस मैच, बिकॉज उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो अभी थोड़ी सी क्लिक करनी शुरू हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो है वो बैट्समैन दोबारा सेंचुरी बनाए, लेकिन ये कि पोटेंशियल है, लेकिन डेप्थ नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग में। उनके पास डेप्थ है बैटिंग के अंदर, तो इसलिए उनको बैटिंग में एज है। बॉलिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल ही नाकाम है, स्पेशली एंड ओवर्स के अंदर, और उनके बॉलर्स थ्रू आउट इफेक्टिव हैं। उनके उनके स्पिनर्स भी काम कर रहे हैं, हमारे स्पिनर्स भी इनफेक्टिव हैं, उनके स्पिनर्स भी काम कर रहे हैं, लिहाजा न्यूजीलैंड डेफिनेटली हैव एन एज। आई विल से कि न्यूजीलैंड विल विन, लेकिन दिल जो कहता है वो तो पाकिस्तान के साथ ही है डेफिनेटली, और दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान अगर हारता भी है तो कुछ शो करके हारे, वन साइडेड ना हो, लगे कि एक फाइनल हुआ है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही बगैर किसी फाइट के हार जाए तो फिर वो बड़ा दुख देती है चीज़। फाइट करके हारें तो चलें, फ़ख्र होता है कि चलो वही कुछ किया है, आगे जाके चांसेस हैं। तो इस मैच पे बहुत डिपेंड करेगा कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में क्या चांसेस होते हैं, और उसमें टीम किस माइंडसेट के साथ उतरती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मैच में पाकिस्तान को अपने ऑल आउट जाना चाहिए। दे हैव नथिंग टू लूज़। न्यूजीलैंड वैसे ही फेवरेट्स है, तो पाकिस्तान के ऊपर से प्रेशर इतना नहीं होगा, तो दे शुड गो एंड। और आपने देखा फियरलेस पावर प्ले खेला, पावर शॉट्स खेले हैं सलमान आगा ने और रिजवान ने, तो जिसकी वजह से स्कोर हुआ। तो पाकिस्तानी जो है वो हर बॉल को रोकने के चक्करों में एजेस निकालते हैं और कॉट बिहाइंड होते हैं। इनको भी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। वहाँ भी आपने देखा कि वो जो उनके बैट्समैन हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हिट आउट एवरी बॉल। तो उसके अंदर ये है कि जाहिर है बॉल मारने वाली भी होनी चाहिए, यानी कि आपने बहुत ही अच्छी बॉल के ऊपर कैच दे दिया, तो व्हेन यू 100% श्योर देन यू हिट आउट। तो ये कुछ स्टैट्स थी पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड की। फ़खर जमान ने जो बड़े मैचेस हैं जिसमें मतलब टूर्नामेंट्स के,
उसके अंदर फ़खर ज़मान के लास्ट कुछ मैचेस के अंदर 57, 114, 91, 55 नॉट आउट एंड 0, ये फाइनल और सेमीफाइनल्स के अंदर जो लास्ट फ्यू ईयर्स में जो फ़खर ज़मान के स्कोर है फाइनल और सेमीफाइनल के वो ये हैं, जिसमें से फर्स्ट थ्री जो 57, 114 और 91 वो मैचेस पाकिस्तान जीते, और 55 नॉट आउट और 0 जिसमें उन्होंने बनाया वो पाकिस्तान हार गया। तो फ़खर ज़मान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान विन, अगर पाकिस्तान को विन करना है तो फ़खर ज़मान हैज़ टू प्ले बाबर आजम और रिजवान एंड नाउ सलमान आगा। तो 4 बैट्समैन आपके पास हैं जो कि 50 ओवर तक अगर करीब तक ले जाएँ तो फिर नीचे फ़हीम अशरफ, सऊद शकील और कुछ दिलशाद और दूसरे लोग आ सकते हैं। तो लेट्स सी, कुछ घंटों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शुरू होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन ऑन पेपर न्यूजीलैंड इज़ लुकिंग स्ट्रांग। पाकिस्तान अगर 300 कर जाता है तब भी उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी वीक है कि न्यूजीलैंड माइट स्कोर दैट मच एज वेल। तो इसलिए अगर पाकिस्तान पहले टॉस विन करता है तो डेफिनेटली बैटिंग करनी चाहिए, और फिर बड़ा टोटल पोस्ट करें। 300 से ऊपर जितना भी होगा तो प्रेशर आ जाता है, 300 तक जो है प्रेशर इतना नहीं है। तो आजकल टीमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर रही हैं, 300 इज़ नथिंग नथिंग। तो 350, 320, 340 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, मैं मैच के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे एनालिसिस करूंगा। अब आपने मेरा वो एनालिसिस देखा होगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। उसके अंदर भी कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं और कुछ एनालिसिस है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक इट, एंड एनी कमेंट्स इफ़ यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दिस तो आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस आफ्टर द मैच।